एकदम रस भरे रसीले सूजी से बने हुए गुलाब जामुन जो कि आप घर में मौजूद सिर्फ 2 ही चीज़ों के साथ बना लेंगे, जो कि बनेंगे मार्केट से बहुत ही ज़्यादा बेहतर। और इस रेसिपी के लिए आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में मौजूद सिर्फ 2 ही चीज़ों के साथ ये गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे, ये बन जाएंगे बहुत ही ज़्यादा झटपट। और सिर्फ 20 रुपए की सूजी के साथ ही आप प्लेट भरकर गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो इसकी जगह आप कोई भी वनस्पति घी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम के अंदर आपने घी को अच्छे से पिघला लेना है और यहाँ पे घी को आपने गर्म नहीं करना, सिर्फ हल्का सा पिघलाना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 कप दूध। आपने कप जो है वही यूज़ करना है जिस कप के ज़रिए आपने सूजी को मेजर करना है, उसी कप के ज़रिए ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। दूध जो है यहाँ पे 1.5 कप लिया है, पहले आपने 1 कप ऐड करना है, उसके बाद हाफ कप इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर फ्लेम आपने लो रखना है। लो फ्लेम के अंदर हल्का सा जब ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, साइड्स पे इसके बबल आना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सूजी। और यहाँ पे फ्लेम जो है आपने लो रखना है। ये पूरा प्रोसेस जो है लो फ्लेम के अंदर ही होगा, यहाँ पे फ्लेम आपने हाई नहीं करना। तो अब जो है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सूजी। सूजी जो है यहाँ पे 1 कप ली है, उसी मेजरिंग कप के साथ हमने इसको सूजी को मेजर किया है जिस कप के ज़रिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था दूध। तो यहाँ पे मेजरिंग कप आपने चेंज नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके सूजी आपने ऐड करते जाना है। जैसे ही आप सूजी ऐड करते जाएंगे आपने साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाना है और यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखना है। लो फ्लेम के अंदर आपने सूजी ऐड करते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे मैंने इस सूजी को 3 पोर्शन में इसके अंदर ऐड किया है। जैसे ही आप इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो दूध है बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर ड्राई होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ, और ऑफ फ्लेम के अंदर ही इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जितनी भी सूजी है इसके अंदर जो है इक्वली जो है इसकी भुनाई होती रहे। और यहाँ पे हल्के लो फ्लेम के अंदर ही आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे दूध जो है बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है दूसरे बर्तन के अंदर। और यहाँ पे आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे बर्तन के अंदर आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो है हमारे पास सूजी है अच्छे से नीम गर्म हो जाए। जब नीम गर्म हो जाएगी तो उसके बाद आपने हाथों के साथ इसको अच्छे से मसलना स्टार्ट कर देना है। जिस तरह आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी की तरह इसको गूंदना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने 3 से 4 मिनट ज़रूर लगाने हैं, ताकि इसके अंदर जो बारीक बारीक दाना होता है सूजी का वो इसके अंदर अच्छे से आटे की तरह बन जाए। और यहाँ पे अपने हाथ की हथेली के साथ इसको अच्छे से मसलते रहना है साथ साथ, ताकि इसके अंदर बिल्कुल कोई भी सूजी की जो है गुठलियाँ बाकी ना रहें, बिल्कुल अच्छे से हमारे पास जो है आटे की तरह हमारे पास जो है ये अच्छे से डो बन जाए। तो यहाँ पे आपने सूजी की डो बनाते हुए एक चीज़ के अच्छे से ख्याल रखना है कि यहाँ पे सूजी की डो है बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये इजीली हमारे पास जो है इसको मसल लिया जाए। और साथ ही साथ जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे हमारे पास जो गुलाब जामुन होंगे वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड होना स्टार्ट हो गई है तो इसके अंदर आपने नीम गर्म दूध जो है स्पून की मदद से 1-2 ड्रॉप्स जो है ऐड करते जाना है और उसके बाद इसको गूंथते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डो नरम जो है बहुत ही मुलायम एक मक्खन की तरह हमारे पास जो है रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट आपने इसको गूंदने में ज़रूर लगाने हैं, ताकि ये परफेक्ट डो हमारे पास रेडी हो जाए। अगर हमारे पास ये परफेक्ट डो बनेगी तो उसके बाद हमारे पास जो गुलाब जामुन होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको डो को कवर करके रख देना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। डो रेडी करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम रेडी कर देते हैं इसके लिए शीरा रेडी करने के लिए यहाँ पे लिया है एक मैंने कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर दिया है 2 कप पानी। 2 कप पानी के बाद इसके अंदर उसी मेजरिंग कप के ज़रिए ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी जो है यहाँ पे आपने भर के इसके अंदर ऐड कर देनी है। यहाँ पे जो है फ्लेम आपने मीडियम रख देना है और मीडियम फ्लेम के अंदर ही आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही ये हल्की सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ
फैमिलीज के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे जैसे ही चीनी मेल्ट हो गई तो उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दी है इलायची। इलायची जो है यहाँ पे 3 अदद मैंने ऐड की है और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है कलर, फूड कलर। इसके अंदर 1 पिंच आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है, जर्दा कलर, येलो कलर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने दोबारा से पका लेना है, ताकि इलायची की खुशबू जो है इसके अंदर अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद आपने इसको कवर करके साइड पे रख देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है डो जो है अच्छे से स्टेबल हो चुकी है। उसके बाद आपने हथेली के ऊपर हल्का सा लगाना है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद आपने इसकी जो है छोटे छोटे से बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो हाथ की मदद से इसके बॉल बनाना स्टार्ट कर दें, और यहाँ फिर आप स्पून की मदद से इसको जो है इसके पीसेस करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप इसके पीसेस करके रख लें और उसके बाद आप जो है एक एक पीस को उठाएं और इसको बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे झटपट बहुत ही जल्दी जो है इसके बॉल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज जो है आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, इसका साइज जो है छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको राउंड शेप दी है और यहाँ पे नॉर्मल साइज जो है मैंने इसके बना लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही झटपट आपके जो है बॉल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी आप इसको बॉल को बनाएं तो ऑयल जो है हाथों पे ज़रूर लगा लें और थोड़ा सा हल्का सा इसको प्रेस करके बनाएं, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। अगर आप इसको प्रेस करके नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर जो है क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास लगे कि हमारे पास जो है डो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, तो आप इसके अंदर दोबारा से हल्का सा जो नीम गर्म दूध होता है वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको दोबारा से गूंद कर दोबारा बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसी तरह हार्ड डो के साथ ये बनाना स्टार्ट कर देंगे तो इसके अंदर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये ऑयल के अंदर फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहतियात करनी है, बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसकी जो है डो बनानी है तो इसको सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी। तो यहाँ पे एक एक करके सारे जो है हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मल साइज़ आपने इसका रखना है। तो जी यहाँ पे हमारे पास जो है सारे गुलाब जामुन जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। अब जो है हम लेंगे एक पैन के अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे आपने ऐड करना है ज़्यादा और ट्राई करना है कि जो भी आप पैन ले वो खुला पैन होना चाहिए, ताकि जब आप इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करें तो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप एक साथ भी ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो है एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और जब आप इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं। तो इसलिए आपने बड़े बर्तन लेना है और बड़े बर्तन के अंदर ही आपने एक एक करके सारे गुलाब जामुन ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही आप इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे, यहाँ पे फ्लेम जो है आपने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम के अंदर ही आपने इनको फ्राई करना है। और जैसे ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ऊपर से हल्का सा आपने स्पून लेना है या कोई भी आपने इसकी जो जाली होती है फ्राई करने वाली वो आपने लेनी है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आप एक जगह पे इसको स्टिल रख देंगे तो ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ऊपर से इसको हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि पूरी तरह से या इसका कलर जो चेंज होना स्टार्ट कर दे और पूरी तरह से ये पक भी जाए। और यहाँ पे फ्लेम जो है आपने हाई या मीडियम नहीं करनी, लो टू मीडियम फ्लेम के अंदर ही आपने पकाने हैं, ताकि इसके अंदर तक जो है अच्छे से पक जाएं और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो यहाँ पे आपने लो टू मीडियम फ्लेम के अंदर इसको हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसको एक साइड से ही पकाएंगे और दूसरी साइड इसको मूव नहीं करेंगे तो दूसरी साइड से ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही झटपट बहुत ही टेस्टी हमारे पास जो है गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं कटोरी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शीरा। शीरा जो है यहाँ पे आपने नीम गर्म ही रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म हमारे पास जो है गुलाब जामुन है और यहाँ पे नीम गर्म हमारे पास जो है शीरा। शीरा जो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर देकर आपने रख देना है। उसके बाद आपने कोई भी जो है ड्राई फ्रूट लेना है और उसके ज़रिए आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कोकोनट। कोकोनट के ज़रिए आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो बहुत ही रसीले हमारे पास जो है गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप जो है इसको बनाकर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओवरनाइट रख देंगे तो ये फूलकर बड़े साइज़ के हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। ऐसी बहुत रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।